अहम खबर के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वजारत दिफा यानी फौज के वकील से अहम सवालात पूछ लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम खबर आपको बताते चले। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फौज के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि 9 मई के वाकयात में क्या किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल किया गया। लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए, आपको एक बार फिर बताते चले। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर क्या कोई ट्रायल हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने इस पर जवाब दिया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ, और यूं उन्होंने एक अहम सवाल का जवाब सरेंडर करके दिया। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, उन्होंने ये एकदम से अपने दिफा में जवाब दिया। 1967 से कानून मौजूद है, मुजाहिरीन पर इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि जब फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो कोई मजामत क्यों नहीं की गई। जरूरी नहीं गोली चलाएं, आखिर कोई मास्टर माइंड भी तो होगा। साजिश किसने की? वकील ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी फौजी अदालत में ही होगा। जानी नुकसान न हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि जमाना अमन में भी फौजी उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने बताया कि राइफल एक फौजी का जंगी हथियार होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर सिविलियन माली फायदे के लिए चोरी करता है, हालांकि उसका मकसद आर्मी को गैर मुसल्लह करना नहीं था, इस केस का ट्रायल कहाँ चलेगा। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हालात और वाकयात को देखा जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कौन से जराइम फौजी अदालतों के दायरा कार में आएंगे, इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिक्र मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि 9 और 10 मई के वाकयात में ऐसे एहतजाजी मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जिनको पता ही नहीं था उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हुआ। अहम खबर के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वजारत दिफा यानी फौज के वकील से अहम सवालात पूछ लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम खबर आपको बताते चले। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फौज के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि 9 मई के वाकयात में क्या किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल किया गया। लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए, आपको एक बार फिर बताते चले। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर क्या कोई ट्रायल हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने इस पर जवाब दिया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ, और यूं उन्होंने एक अहम सवाल का जवाब सरेंडर करके दिया। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, उन्होंने ये एकदम से अपने दिफा में जवाब दिया। 1967 से कानून मौजूद है, मुजाहिरीन पर इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि जब फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो कोई मजामत क्यों नहीं की गई। जरूरी नहीं गोली चलाएं, आखिर कोई मास्टर माइंड भी तो होगा। साजिश किसने की? वकील ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी फौजी अदालत में ही होगा। जानी नुकसान न हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि जमाना अमन में भी फौजी उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए
तो केस कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने बताया कि राइफल एक फौजी का जंगी हथियार होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर सिविलियन माली फायदे के लिए चोरी करता है, हालांकि उसका मकसद आर्मी को गैर मुसल्लह करना नहीं था, इस केस का ट्रायल कहाँ चलेगा? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हालात और वाकयात को देखा जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कौन से जराइम फौजी अदालतों के दायरा कार में आएंगे। इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिक्र मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया कि 9 और 10 मई के वाकयात में ऐसे एहतजाजी मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जिनको पता ही नहीं था उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हुआ। अहम खबर के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वजारत दिफा यानी फौज के वकील से अहम सवालात पूछ लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम खबर आपको बताते चले। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक मुकदमे में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फौज के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि 9 मई के वाकयात में क्या किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल किया गया? लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? आपको एक बार फिर बताते चले। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर क्या कोई ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने इस पर जवाब दिया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। और यूं उन्होंने एक अहम सवाल का जवाब सरेंडर करके दिया। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। उन्होंने ये एकदम से अपने दिफा में जवाब दिया। 1967 से कानून मौजूद है। मुजाहिरीन पर इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि जब फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो कोई मजामत क्यों नहीं की गई? जरूरी नहीं गोली चलाएं, आखिर कोई मास्टर माइंड भी तो होगा। साजिश किसने की? वकील ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी फौजी अदालत में ही होगा। जानी नुकसान न हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि जमाना अमन में भी फौजी उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने बताया कि राइफल एक फौजी का जंगी हथियार होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर सिविलियन माली फायदे के लिए चोरी करता है, हालांकि उसका मकसद आर्मी को गैर मुसल्लह करना नहीं था, इस केस का ट्रायल कहाँ चलेगा? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हालात और वाकयात को देखा जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कौन से जराइम फौजी अदालतों के दायरा कार में आएंगे। इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिक्र मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया कि 9 और 10 मई के वाकयात में ऐसे एहतजाजी मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जिनको पता ही नहीं था उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हुआ। अहम खबर के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वजारत दिफा यानी फौज के वकील से अहम सवालात पूछ लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम खबर आपको बताते चले। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक मुकदमे में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फौज के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि 9 मई के वाकयात में क्या किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल किया गया? लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? आपको एक बार फिर बताते चले। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर क्या कोई ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने इस पर जवाब दिया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। और यूं उन्होंने एक अहम सवाल का
जवाब सरेंडर करके दिया। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, उन्होंने ये एकदम से अपने दिफा में जवाब दिया। 1967 से कानून मौजूद है, मुजाहिरीन पर इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि जब फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो कोई मजामत क्यों नहीं की गई? जरूरी नहीं गोली चलाएं, आखिर कोई मास्टर माइंड भी तो होगा। साजिश किसने की? वकील ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी फौजी अदालत में ही होगा। जानी नुकसान न हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि जमाना अमन में भी फौजी उमूर में मदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने बताया कि राइफल एक फौजी का जंगी हथियार होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर सिविलियन माली फायदे के लिए चोरी करता है, हालांकि उसका मकसद आर्मी को गैर मुसल्लह करना नहीं था, इस केस का ट्रायल कहाँ चलेगा? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हालात और वाकयात को देखा जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कौन से जराइम फौजी अदालतों के दायरा कार में आएंगे, इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिक्र मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया कि 9 और 10 मई के वाकयात में ऐसे एहतजाजी मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जिनको पता ही नहीं था उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हुआ।